हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं, उस देश की बात ही कुछ निराली है, जहाँ नए साल का स्वागत और सूर्य देवता सबसे पहले दर्शन देते हैं और जहाँ एक इंसान के मुकाबले करीब 9 भेड़ें पाई जाती हैं। दोस्तों, मात्र 48 लाख की जनसंख्या वाले आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक न्यूजीलैंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं न्यूजीलैंड की सैर पर। दोस्तों, इस देश की खोज ब्रिटिश रॉयल नेवी कैप्टन जेम्स कुक नामक एक व्यक्ति ने की थी और यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। इसी के साथ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड का कोई भी भूभाग समुद्र से 128 किलोमीटर की ज्यादा दूरी पर नहीं है। दोस्तों, अगर कुदरती खूबसूरती की बात करें तो न्यूजीलैंड को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत पहाड़, हरे भरे मैदान, तालाब, झील, झरने, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इन्हें एक बार देखने के बाद शायद आप भी जरूर बोलें कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। इसके अलावा दोस्तों, माना जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना भी न्यूजीलैंड के लोगों द्वारा ही खाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों द्वारा बहुत ही प्राकृतिक तरीके से फल सब्जी की खेती की जाती है। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर बात करें महिला के सम्मान और अधिकार की, तो उसमें न्यूजीलैंड सबसे आगे है। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की महिला की दुनिया की सबसे सुखी महिला है, क्योंकि यहाँ पर महिला और पुरुष में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता और यहाँ महिला और पुरुष की सैलरी में मात्र 5% का ही फासला है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूजीलैंड ही वह पहला देश है जिसने महिला को वोट डालने का अधिकार दिया था। यहाँ सन 1893 से ही महिला वोट डाल रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में कई सारे जंगल पाए जाते हैं, परंतु फिर भी न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता, क्योंकि माना जाता है कि न्यूजीलैंड की धरती पर सांपों के खाने लायक कोई भी पोषक तत्व नहीं है। यही कारण है कि यहाँ सांप की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों, अब आपको न्यूजीलैंड की एक बहुत ही रोचक जानकारी बताते हैं। वर्ष 2006 में इबे वेबसाइट पर एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने न्यूजीलैंड को बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इतना ही नहीं, इसकी बोली भी लगनी शुरू हो गई थी। इसके बाद जब इसकी जानकारी इबे वेबसाइट वालों को पता लगी, तो उन्होंने तुरंत इस बंदे के अकाउंट को बंद कर दिया। सोचिए जरा दोस्तों, कैसे कैसे कलाकार लोग हैं इस दुनिया में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और न्यूजीलैंड ने करीब 3700 सुनामी बमों का गुप्त परीक्षण किया था। इन सुनामी बमों से समुद्र में विस्फोट कर ऊंची ऊंची पानी की लहरें उठाई जा सकती थी, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहरों को आसानी से तबाह किया जा सकता था। और दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के समय न्यूजीलैंड ने 1 लाख सैनिकों की सेना तैयार की थी, जो उस समय न्यूजीलैंड के कुल आबादी की लगभग 10% थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में रहने वाले कुल जीव जंतुओं में से केवल 5% आबादी ही मानव जाति की है। बाकी अन्य जीव जंतुओं की आबादी यहाँ पाई जाती है और यहाँ कई ऐसे द्वीप बसे हैं जहाँ सिर्फ जानवर ही रहते हैं और इंसानों के जाने की अनुमति नहीं है। और जैसा कि दोस्तों, आपको शुरुआत में बताया था कि न्यूजीलैंड में करीब एक इंसान के मुकाबले 9 भेड़ें पाई जाती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड ऊन उत्पादन के मुकाबले में नंबर 2 पर आता है। दोस्तों, वैसे आपने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। यहाँ उन्हें कीवी कहकर बुलाया जाता है। दरअसल न्यूजीलैंड के लोगों को यह नाम यहाँ कीवी नामक पाए जाने वाले पक्षी से मिला है। और दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय और लोकप्रिय खेल की बात करें तो वो क्रिकेट नहीं बल्कि रग्बी है, जिसे यहाँ बच्चों से लेकर युवाओं तक कभी न कभी अपने जीवन काल में जरूर खेला होगा। और दोस्तों, न्यूजीलैंड में ड्राइविंग की उम्र 15 और शराब पीने की उम्र 18 है। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग एक जिम्मेवार व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से शराब पीने की अनुमति है। दोस्तों, दुनिया में सबसे तेजी से बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है। यहाँ कोई भी बिजनेस मात्र 1 दिन में शुरू किया जा सकता है, इतनी कम कागजी प्रक्रिया है। और इससे इस बात का भी पता चलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार कितना कम है। यह दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्टाचार देशों में से एक है। दोस्तों, न्यूजीलैंड 2 बड़े और कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना देश है। भले ही 2 बड़े द्वीपों में उत्तरी द्वीप दक्षिण द्वीप से छोटा हो, फिर भी देश की 75% आबादी उत्तरी द्वीप पर ही रहती है और इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,68,000 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से थोड़ा ही कम है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर, जो अपनी ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, और इस क्षेत्र में करीब 50 से अधिक मर्द और सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, न्यूजीलैंड में पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बनी है, जिसे ऑकलैंड स्काई टावर कहा जाता है। और इस टावर को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक ऑकलैंड सिटी आते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आपको न्यूजीलैंड जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप यहाँ के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका खर्चा करीब 15,000 रुपये आता है और यह वीज़ा आपको 10 से 12 दिनों के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ करीब 10 दिनों के लिए घूमने जाएं तो उसमें कुल खर्च 2 से 2.5 लाख रुपये आएगा। और दोस्तों, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, जो इंडिया के 1 रुपये के मुकाबले करीब 52 रुपये है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।